हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कल मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो है बैठक होने वाली है। वो मीटिंग भी कंप्लीट हो चुका है। उसमें किस चीज़ों पे बात किया गया है, किन चीज़ों पे, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सुपर टेट भर्ती प्रक्रिया कब तक हो सकती हैं, क्या निर्देश दिए गए हैं, सभी लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि पहले तो आयोग बना ही नहीं था। अच्छी बात यह है कि आयोग बन चुका है, बट येस पहले ही बन चुका होता तो शायद इस समय हम लोग भर्ती वगैरह आप देखते ही कि कौन सी भर्ती परीक्षा हो रही है, उसके एग्जाम डेट के बारे में आपको सुनाई देता। खैर कोई बात नहीं, लेट से ही सही, एटलीस्ट बन तो गया है। और कल जो है इसमें मीटिंग हुई है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। और एक और मीटिंग होनी है, बट न्यूज़पेपर में एक चीज़ निकला हुआ है, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, कि आचार संहिता के बाद से शिक्षक भर्तियों का काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये तो सभी लोग जानते हैं कि चुनाव के समय में कोई भी नया विज्ञापन जारी नहीं हो सकता है, या फिर एग्जाम वगैरह सब कुछ पोस्टपोन हो जाता है चुनाव के बाद, मतलब 4 जून के बाद। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्लासेस वगैरह होंगी। बस एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, हर दिन आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके पढ़ाई करते रहना, क्योंकि अब वो दिन भी दूर नहीं है जब आपको भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी चुनाव के बाद। ठीक है, पढ़ाई करते रहना, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। अदरवाइज यही सोचते रह जाएंगे कि भर्ती होगी भी या नहीं होगी। देखिए, जो कल मीटिंग हुई है आपको पता ही है, विशेष सचिव की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें 4 सदस्य मौजूद थे। इसमें बहुत सारी चीज़ों पर बात किया गया है, ऑफिस मैनेजमेंट को लेकर किस तरीके से काम होगा। जो पहले की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, जो टीजीटी पीजीटी जो पहले फॉर्म भरे जा चुके हैं, आवेदन लिए जा चुके हैं, उसके एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, और आपको पता ही है कि अभी आचार संहिता लगा हुआ है, तो इतना काम तो इसके पहले तो हो ही नहीं सकता है, चुनाव के बाद ही होगा। तो जो भी 4 सदस्य शामिल थे विशेष सचिव की अध्यक्षता में, शिक्षक भर्ती की जो प्रोसेस है उस पर बात किया गया है। और वहाँ अभी आपको पता है कि नियुक्तियाँ भी नहीं हुई है, जैसे कि उनका आयोग का सैलरी हो गया, बिजली जहाँ पे काम होगा, इन सब भुगतान से रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों की नियुक्तियाँ होनी भी बाकी है। शासन के आदेश के बाद इनकी नियुक्तियाँ हो जाएंगी, तो आपको और भी स्पीड देखने को मिलेगा। हमारे मुद्दे का बस काम यही है कि भाई शिक्षक भर्ती पे कोई बात हो रही है या नहीं हो रही है। तो यस, बैठक में यही है, जो पदों का विवरण है और किस तरीके से आगे जो है भर्ती प्रक्रियाओं का जो एग्ज़ाम है वो होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ों में बात की गई है, कि जैसे पेपर लीक वाली जो चीज़ें होती हैं, ये न्यूज़पेपर से ही जो इन्फॉर्मेशन आई है वो मैं आपको बता रही हूँ, कि पेपर लीक को रोकने के लिए आपको पता है कि अगर आप यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, सुपर टेट का, तो आपको अपने होम सेंटर में मिल जाता है। तो ये अलग अलग जिले में भेजा जाए, जो जिस जिले से बिलोंग करता है उसका वहाँ पे परीक्षा ना हो। बट केवल इससे करने से पेपर लीक जैसी चीज़ें नहीं रुकेंगी कि आप जिला ही बदल दो। इसमें स्टूडेंट्स को भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आप अपना जो है सेंटर छोड़ के, अपना जिला छोड़ के दूसरे जिले में जाते हैं, वहाँ पर आपको स्टे करना पड़ता है। तो ये इन सभी चीज़ों पर बात हुई है। साथ में टीजीटी पीजीटी में कि आपको पता है कि अभी युवा जो छात्र उनके मंच से जो है लेटर लिख के भी भेजा गया था कि उसमें कुछ बदलाव ना हो, अदरवाइज भर्तियां और भी डिले हो जाएगा। तो टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम है, इससे रिलेटेड ही बातें हुई हैं। नई भर्ती प्रक्रिया पे अभी आपको पता है कि प्रोसेस वाइज चलेगा, क्योंकि एक नेक्स्ट मीटिंग होनी है। और ये वाली जो मीटिंग थी ना, वो विशेष सचिव की अध्यक्षता में थी। जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है वो 12 सदस्य जो नियुक्त हुए हैं और एक कार्यवाहक अध्यक्ष जो कि सचिव हैं अग्रवाल जी, उनके साथ बैठक होने वाली है। इस मीटिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट ये देखो, ये अभी शुरुआत है। पहली ही मीटिंग में ये घोषणा तो नहीं हो जाएगा कि कौन सी शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। बस इतनी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि धीरे धीरे ये अपना काम करते रहेंगे, और चुनाव के बाद से आपको, आचार संहिता खत्म होने के बाद से आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगा। तब जाकर आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा, देन यूपी टेट और सुपर टेट। हर हाल में इस साल इनको कराना ही होगा, क्योंकि बहुत समय हो चुका है और कोई बहाना भी नहीं है कि आयोग नहीं बना है। ठीक है, इस बैठक में और भी चीज़ें मतलब इन्हीं सब चीज़ों पे भी बात हुई है प्राइमरीली, कि किस तरीके से आगे भर्ती प्रक्रियाएं होगी, पदों का विवरण मांगा जा रहा है, और किस पोस्ट में कितने जो है सीटें खाली हैं, चाहे वो आपका बेसिक हो, माध्यमिक हो, क्योंकि सारी परीक्षाएं इन्हीं से होनी है। तो आपको बहुत जल्द चुनाव के बाद से टीजीटी पीजीटी का सबसे पहले एग्जाम देखने को मिलेगा। तो जितने लोग भी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरे थे, तैयारी अच्छे से कर लो। उसके बाद से यूपी टेट एंड सुपर टेट। अब नेक्स्ट मीटिंग होगी, जिसमें आयोग के अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। उसमें हमें और भी क्लियरली इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये विशेष सचिव का था। ठीक है, तो देखो काम तो हो ही गया है स्टार्ट। बहुत जल्द आपको परीक्षा भी देखने को मिल जाएगी, तो तैयारी अच्छे से करते रहें। कोई भी डाउट होगा तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी हम सबको बस यही इंतजार है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद से टीजीटी पीजीटी, यूपी टेट, सुपर टेट आयोग जो है पहले से बताए। एक चीज़ ये भी निकला है कि 60 दिन पहले बताना चाहिए, अचानक से नहीं कि भाई 1 महीने बाद पेपर है। ठीक है, कम से कम आप 2 से 3 महीने के पहले बताओ कि परीक्षा इस डेट को होनी है, ताकि स्टूडेंट्स भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो इन सारे मुद्दों पे डिस्कशन हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट मीटिंग में ये लोग क्या बताते हैं कि कब तक परीक्षा हो सकती है। ठीक है, तो चलिए यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।